ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सुर्खियों में के अंतर्गत सुनिए विशेष प्रस्तुति भारत नेपाल दोस्ती की रेल, जिसे पेश कर रही हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। किसी भी राष्ट्र के समग्र विकास में रेलवे नेटवर्क की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। रेलवे दिलों को जोड़ती है, पर्यटन का जरिया बनती है, अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करती है और संकट के समय सहारा भी बनती है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है, लेकिन ये सच है कि हिमालय की खूबसूरत वादियों में बसे पड़ोसी देश नेपाल में अब तक रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। रेलवे वहां के लोगों के लिए अब भी एक सपना ही है। कई नेपाली गानों में ट्रेन का जिक्र है, जिनमें इसके प्रति प्यार और अपनेपन को महसूस किया जा सकता है। मंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत पड़ोसी देश नेपाल में ट्रेन सेवा शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही नेपाल के लोगों का वर्षों पुराना सपना अब सच होने जा रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत यात्रा पर हैं। कल यानी 2 अप्रैल को दोनों देशों के प्रधानमंत्री बहुप्रतीक्षित भारत नेपाल रेल सेवा की शुरुआत करेंगे। ये ट्रेन सेवा बिहार के मधुबनी जिले के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच 35 किलोमीटर लंबी होगी। जयनगर, कुर्था, बीजलपुरा और बद्रीबास के बीच बने इस रेलवे खंड की कुल लागत 9 बिलियन नेपाली रुपया है। इसमें भारत ने आर्थिक और तकनीकी दोनों रूप से सहायता मुहैया कराई है। नेपाल में बनने वाली ये पहली ब्रॉड गेज रेल लाइन है, जिसमें भारत का योगदान सराहनीय है। भारतीय रेलवे की शाखा इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने नेपाल में इस रेलवे खंड के निर्माण में अहम योगदान दिया है। वर्ष 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली नेपाल यात्रा के दौरान ही कहा था कि वो नेपाल में बहुत जल्द ट्रेन सेवा शुरू करना चाहते हैं। म नेपालमा आउन पाएकोमा अत्यन्तै हर्षित छु। धेरै वर्षअघि एक तीर्थालुको रूपमा म यहाँ आएको थिएँ। यो भनाई कि एक पटक तपाईले नेपालको भ्रमण गर्नुभयो भने यो जीवन पर्यन्त सम्बन्धमा बदलिन्छ। प्रथमतः यस सुन्दर देशको साथीको रूपमा म फेरि फर्केर आएको छु। भारतको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पुनः आउन पाउँदा वास्तव में मैले भाग्यशाली महसुस गर्छु। यो यस्तो यात्रा थियो जुनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रवेश गर्न बित्तिकै गर्न चाहन्थे, किनकि हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध मेरो सरकारको उच्चतम प्राथमिकता मध्ये। नेपाल रेलवे कंपनी के जनरल मैनेजर निरंजन झा बताते हैं, इसके लिए ड्राई रन 13 फरवरी से ही शुरू हो चुका है। पूर्ण रूपमा इनोग्रेशन गरेर औपचारिक रूपमा यात्रु बोक्नका लागि हामीले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेका छौं। सरकारले चाहेको बखतमा हामी अब रेल चलाउन सक्छौं। कई बार इस रेलवे लाइन के उद्घाटन का कार्यक्रम बना, लेकिन कभी कोरोना महामारी तो कभी नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल और उसके बाद भारत में विधानसभा के चुनाव, जिस कारण इसका उद्घाटन अब तक नहीं हो पाया। ऐसे में अब जब नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा भारत में हैं, तो कल
दोनों देशों के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने इसे ऐतिहासिक बताया है। I appreciated Prime Minister Modi's neighborhood first policy and approach of the Sabka Saath, Sabka Vikas. We are eager to see that these encouraging policy announcements are translated into concrete and development activities. Nepal has also set a vision for development. In India's growth, we see immense opportunity for benefit. भारत और नेपाल के बीच रेल सेवा के शुरू होने से उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियां परवान चढ़ेगी। इससे लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और पर्यटन के क्षेत्र में भी एक नई ऊंचाई देखने को मिलेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी दोनों देश एक नई बुलंदी को छूने की कोशिश करेंगे। इस रेलवे लाइन के शुरू होने से जनकपुर धाम भारत के पूरे रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। बुद्ध सर्किट और रामायण सर्किट को भी इससे नया आयाम मिलेगा। सबसे ज्यादा ग्रोथ आज टूरिज्म का है। रामायण सर्किट दोनों देशों के करोड़ों यात्रियों के लिए ये यात्रा की एक बहुत बड़ी मिसाल है। हम दोनों देश मिलकर के रामायण सर्किट के भ्रमण के लिए आगे की योजना के लिए प्रारंभ कर रहे हैं। सदियों से अयोध्या और जनकपुर का नाता अटूट है, अविस्मरणीय है। जब तक नेपाल के रेलवे कर्मचारी पूरी तरह संचालन में कुशल नहीं हो जाते, तब तक भारत उनको हर स्तर पर सहायता मुहैया कराता रहेगा। इसमें कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की भूमिका बेहद खास है। नेपाल में रेल सेवा शुरू करने के लिए योजनाएं लंबे समय से बन रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से इस दिशा में प्रतिबद्ध रहे। भारत और नेपाल दो संप्रभुत्व देश हैं। इनकी मित्रता घनिष्ठ एवं अद्वितीय है। हिमालय की अखंडता तथा गंगा की पवित्रता हमारे सशक्त संबंधों के साक्षी है। सीमाओं के खुले द्वार हमारी जनता के आपसी संबंधों को परिभाषित करते हैं। एक धनी संस्कृति और परंपरा के हम साझे उत्तराधिकारी हैं। नेपाल में शांति, स्थिरता और उसका आर्थिक विकास हमारा साझा उद्देश्य है। भारत में रेलवे की शुरुआत से लेकर अब तक देश भर में रेलवे का विशाल नेटवर्क 1,15,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी में फैल गया है। अब जब नेपाल में रेलवे की शुरुआत हो रही है, तब उम्मीद है कि वहां अर्थव्यवस्था, सामाजिक, पर्यटन और उद्योग जगत को बढ़ावा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नेपाल में इससे पहले रेलवे की शुरुआत ही न हुई हो। 1927 में जयनगर से जनकपुर के बीच रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। उसका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लकड़ियों को ढोना था। उसके बाद आई भीषण बाढ़ में सब कुछ तहस नहस हो गया और 1965 के युद्ध के बाद वहां रेलवे का परिचालन ठप हो गया। सदियों पुराने भारत नेपाल संबंध को ये रेलवे लाइन एक नई गर्माहट प्रदान कर रही है। ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे नेपाल में रेल नेटवर्क के विस्तार में भारत अहम भूमिका निभाता रहेगा। उम्मीद है कि भारत नेपाल रेल सेवा शुरू हो जाने से दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर संबंधों की नई पटकथा लिखी जाएगी, जिससे विकास और प्रगति को नई रफ्तार मिलेगी। अभी आप सुन रहे थे विशेष प्रस्तुति भारत नेपाल दोस्ती की रेल, जिसे पेश कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं airnsttalks@gmail.com पर। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।